नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन को अपने जूतों की एक जोड़ी पर क्या अंकित मूल्य रखना होगा जिसके लिए उसकी लागत 1200 रुपए है और वह 16% का बट्टा देकर भी 12% का लाभ अर्जित कर सके। देखिए इसमें अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य होता है हमारा एमआरपी, जो एमआरपी होती है इसकी वो अंकित मूल्य होता है। उस पर जो है एमआरपी हमें क्या रखनी पड़ेगी, तब उसकी जो लागत मूल्य है 1200 रुपए है, बट्टा दे रहा है वो 16% का। 16% का बट्टा का मतलब है 84% पर जो है इस वस्तु को वो सेल करने वाला है। तो 84% पे ये वस्तु जो है बेची जाएगी और इस पर जो है ये 12% का लाभ भी अर्जित कर सकता है। 12% का लाभ का मतलब है 100 प्लस 12 112% पर जो है इसको बेचना है। तो 112 जो है हम इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। 4 के टेबल से कटिंग करते हैं 21 पर, यह कटिंग होगी 300 पर। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 छिक 42, 3 एकम 3 और ये 100 पर। 100 गुना 16 1600, मतलब कि इस पे जो है एमआरपी रखनी पड़ेगी वो 1600 होगी। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक धन राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज धन राशि का 1/4 हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर है। धन राशि होती है हमारी प्रिंसिपल मूलधन, तो प्रिंसिपल का 1/4 हो जाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल का 1/4 हो जाता है। पी इधर अपोन में आएगा तो 1/4 इक्वल टू SI अपोन में पी। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 और प्रिंसिपल कितना है 4। सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल जो है इसका 4 है। ब्याज की वार्षिक दर हमसे जो है पूछी गई है। ब्याज की दर होती है हमारी मतलब कि SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपोन में 100। P की वैल्यू हमारे प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, R रेट होती है मीन्स दर, T फॉर टाइम मीन्स समय। SI कितना है 1, P की वैल्यू है 4, R हमको फाइंड आउट करना है, T की वैल्यू है 5 अपॉन में 100। 5 के टेबल से कटिंग होगी 20 पर, 4 के टेबल से कटिंग हुई 5 पर, R की वैल्यू आई 5%, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है, एक धन राशि वार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक दर से 2 व 3 वर्षों में 1440 व 1728 रुपए हो जाती है। आर का मान होगा। 3 वर्षों में हो रही है 1728 रुपए और 2 वर्षों में हो रही है 1440 रुपए। अमाउंट बराबर होता है 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, मतलब जितने भी हमारे ईयर है। 3 साल में कितनी हो रही है 1728 रुपए हो रही है। अमाउंट हुआ 1728, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, मतलब 3 साल में 1728 रुपए हुए। और 1440 जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 2 साल में, मतलब 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को जो है हम इसमें डिवाइड कर देने वाले हैं। 1728 और यह है 1440। 12 के टेबल से कटिंग हो रही है 120, 12 के टेबल से कटिंग होगी हमारी 144। अभी भी कटिंग हो रही है 12 के टेबल से 10 पर, 12 के टेबल से कटिंग हुई 12 पर। अभी भी कटिंग का है 2 के टेबल से 5 पे, 2 के टेबल से ये कटिंग हुई 6 पर। 1 प्लस R अपॉन 100 का स्क्वायर है नीचे, ऊपर जो है क्यूब है, तो स्क्वायर से जो है स्क्वायर कटेगा, ऊपर जो है 1 प्लस R अपॉन 100 ओनली इसमें जो है बचने वाला है। तो 1 प्लस R अपॉन 100 बराबर इधर बच रहा है 6 अपॉन में 5।
1 इक्वल टू के इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर जो है माइनस में जाएगा, तो r अपॉन 100 इक्वल टू 6/5 -1। -1 करूंगी तो 6 में से 5 घटेगा, 1/5, मतलब कि r बराबर 1/5। ये 5 से कटिंग हुई 20 पर, r की वैल्यू इधर पहुंची 20%, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए व बी साथ मिलकर 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक साथ में कार्य किया, उसके बाद बी ने छोड़ दिया। ए ने 20 दिनों में कार्य समाप्त किया। ए अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ए और बी दोनों मिलकर के कर सकते हैं 30 दिन में। ए प्लस बी की वैल्यू है 30 दिन। आगे बोला है उन्होंने 20 दिन तक कार्य किया। 20 दिन तक दोनों ने कार्य किया है, लेकिन कार्य जो है पूरा ये कर सकते हैं 30 दिन तक। मतलब कि इसमें अगर ये 30 कार्य करते, 30 काम पूरा करते 30 दिन में, तो 20 दिन में इन्होंने जो है 30 में से 20 काम जो है पूरा कर लिया होगा। इसको हम कटिंग करेंगे, मतलब कि 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 2/3, मतलब कि 3 में से हमारा जो है 2 कार्य जो है अच्छी तरह पूरी तरह जो है फिनिश हो चुका है। हमारा जो कार्य बचेगा वो सिर्फ एक बचेगा। 3 में से 2 कार्य हो चुका है, एक कार्य जो है हमारा बचा है। उस एक कार्य को ए ने 20 दिनों में जो है समाप्त किया। एक कार्य जब ए जो है 20 दिन में समाप्त कर रहा है, कार्य पूरा कितना है 3, तो 3 कार्य पूरा समाप्त कितने दिन में करेगा? 20 या 60, मतलब ए जो है पूरा कार्य जो है 60 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों उस कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला उस कार्य को 60 दिन में कर रहा है। तो ए की ही वैल्यू पूछी थी कि ए कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है, तो ए 60 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए बी से दुगुना कार्य कुशल है और वो साथ मिलकर 14 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। ए अकेले कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा? ए जो है बी से दुगुना कार्य कुशल है। ए अगर 2 काम करेगा तो मतलब बी 1 काम कर रहा होगा, तभी जो है दुगुना कार्य कुशल बनेगा। और वे साथ मिलकर जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग ये 2 काम कर रहा है, बी 1 काम कर रहा है। हमारे अकॉर्डिंग दोनों जो है मिलकर के 3 काम कर रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग दोनों ने मिलकर 3 काम किया। जब 3 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 14 दिन में कितना काम कर देंगे? 14 तिया 42। ए अकेले कितने दिन में करेगा? ए की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? एक दिन में 2 काम करने की है। टोटल काम कितना हुआ? 42। 42 को जब 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 21 जो होगा वो हमारा ए जो है 21 दिन में पूरा कार्य करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वक्र पृष्ठ 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु होता है हमारी बर्थडे कैप, ये है हमारा शंकु, बर्थडे कैप जिसे बोलते हैं। जो नीचे का आधार है, जो नीचे का जो गोला बनता है जिसको जो हम सर पे कैप लगाते हैं, जो नीचे का गोला है ये जो है हमारा आधार होता है। इसका क्षेत्रफल दिया है 154 और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है मतलब कि इस पे जो हमने कैप पर जो पिन्नी चढ़ी हुई होती है ऊपर, उसका जो कैप पे पिन्नी चढ़ी होती है वो एरिया दिया है 572। नीचे क्या है? गोला है, सर्कल है। सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 154। पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 154। 22 के टेबल से 154 जो है 7 पे कटिंग होगा। 7 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर जो है मल्टीप्लाई में जाएगा, तो आर की वैल्यू निकलेगी 7। तो त्रिज्या कितनी है इसकी? 7। त्रिज्या कितनी है इसकी? कैप की है 7।
आगे इन्होंने हमें दिया है इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है जो इस पर हम पॉलिथीन लगाते हैं, पॉलिथीन जो चिपकाई जाती है, वो पॉलिथीन इस बर्थडे कैप पर कितनी चिपकाई गई है। तो बर्थडे कैप पर जो चिपकाई गई है इसका एरिया हमें दिया है इन्होंने 572। तो 572 और वक्र पृष्ठ जो होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है हमारा पाई आर एल, इक्वल टू हो जाएगा 572। पाई की वैल्यू अगेन फिर से जो है हम 22/7 पुट करेंगे। आर की वैल्यू 7 है, एल की वैल्यू इस बार हमें फाइंड कर देनी है। इसमें से कटिंग करेंगे 7 के टेबल से, 7 तो कट आउट हो जाएगा। 11 2 जा 22, 11 5 और 2 पे, 2 से ये कटिंग हुई 26 पे, मतलब एल की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें 26। एल की वैल्यू 26 है, आर की वैल्यू हमारे पास 7 है। एल होती है ये वाली हमारी सिलेंट हाइट, एल होती है हमारी सिलेंट हाइट, आर की वैल्यू कितनी है 7, और ये होती है हमारी जो इसकी सिंपल हाइट होती है। सिलेंट हाइट जो है हमारा कर्ण का काम करती है, हाइपोटेन्यूस होती है। रेडियस हमारा बेस का काम कर रही है, और हाइट जो है हमारा इसमें हाइट का ऊंचाई का जो है काम कर रही है। इसका जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कोन है। वॉल्यूम ऑफ कोन में जो है हमें इसमें जो है वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें पहले एच की। एच की वैल्यू निकालेंगे। एच बराबर जो होता है वो होता है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये होता है हमारा बाय पाइथागोरस थ्योरम। आर हमारी जो है 7 है, एल हमारी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी निकाली है अभी हमने फाइंड आउट करी है 26 है, और एच की वैल्यू अब हम फाइंड इसमें जो है कर देंगे। एल का स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर होता है 676, माइनस आर कितनी फाइंड आउट करिए अभी 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इसमें से घटाएंगे कितना निकलेगा 627। 627 का वर्गमूल करेंगे। देखिए 627 जो है हमारे लगभग लगभग 25 के आसपास की संख्या है। 25 का जो वर्ग करते हैं 625, 25 के आसपास की संख्या जो है हमारी 627 है। तो ऑलमोस्ट जो है इसका 25 पॉइंट समथिंग जाएगा। तो एच लिखेंगे हम लगभग 25 के आसपास। तो एच की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे हम 25। सभी वैल्यूज को इसमें जो है हमें रखनी है। 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 7 स्क्वायर है तो 2 बार रिपीट कर देंगे। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास अभी फाइंड आउट करिए 25। 7 से 7 जो है कट आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुना 7 होगा 175। 175 की जो है मल्टीप्लाई 22 में करेंगे 3850 अपॉन में जो है हमारे 3 है, डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 1283.3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है हमारा बिल्कुल सिंपल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नल ए व बी एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण 40 मिनट में यह टंकी खाली हो जाती है। खाली टंकी को भरने में कितने समय लगेगा। देखिए ए नल है और बी नल है, दो नल है जो इस टंकी को भरने का काम करते हैं। ए जो है 10 मिनट में भर देता है, बी जो है 20 मिनट में भर देता है। दोनों जो है भरने का काम कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है वर्क है ये, तो ये दोनों का काम है प्लस का, क्योंकि ये दोनों जो है टंकी को भर रहे हैं। एक आगे जो है सी नल है, उस सी का मतलब है कि उस टंकी में जो है एक रिसाव हो रहा है, एक छेद हो रहा है, जिस छेद से पानी जो है बाहर की तरफ बह रहा है। इस छेद से जो है पानी जब बहता है, पूरी टंकी जब भर जाती है, तो इस छेद से जब पानी बहता है तो यह पानी जो है 40 मिनट में पूरी टंकी को जो है खाली कर देता है। यह रिसाव जो है बाहर निकाल रहा है, पानी टंकी को जो है बाहर निकालने का काम कर रहा है, मतलब नेगेटिव काम कर रहा है। ये सी नल जो है 40 मिनट में खाली करता है टंकी को, नेगेटिव काम कर रहा है, तो इसलिए जो है हमने इसके आगे जो है माइनस लगा दिया। सभी संख्याओं को हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का देखिए बिना पेन उठाए तरीका क्या है। सभी संख्याओं में जो है तीनों संख्याओं में देखना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 40।
40 के हमें ऐसा मल्टीपल देखना है जो बाकी के 2 नंबर्स बचे हुए हैं वो उससे जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 40 के मल्टीपल देखेंगे, मतलब कि 40 का जो है हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 40 एकम 40, तो 40 को देखता है कि 10 से भी पूरी पूरी 40 डिवाइड हो जाएगा और 20 से भी जो है पूरा पूरा 40 डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना होगा? 40। और ये एलसीएम जो होता है यही हमारा जो है टोटल वर्क होता है। इसको लिख देंगे हम टोटल वर्क। सभी की अलग अलग कैपेसिटी निकालनी है। सभी की अलग अलग कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी देखिए। 10 के टेबल पे 40 डिवाइड होगा 4 पे, 20 के टेबल में 40 डिवाइड होगा 2 पर, और 40 के टेबल में 40 डिवाइड हुआ 1 पर। मतलब कि ए की कैपेसिटी है कि 4 लीटर पानी वो भर सकता है, बी की कैपेसिटी है वो 2 लीटर पानी जो है इसमें भर सकता है, और सी की कैपेसिटी है वो 1 लीटर जो है पानी उसमें से निकाल सकता है। तीनों को जो है अब एक साथ हमें टंकी को चलाना है। मतलब कि दोनों टंकी तो ऊपर जो नल है वो भी चलाए जाएंगे और साथ के साथ जो नीचे रिसाव हो रहा है उस छेद को भी खोला रखा जाएगा। तो तीनों जो है कंटिन्यू एक साथ जब काम करेंगे तो इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय जो है अब लग जाएगा। तो देखिए तीनों से ही काम करवाना है, तो तीनों काम जब करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव काम करे तो 4 और 2 6, ये बाहर निकाल रहा है माइनस करेंगे 4 2 6 माइनस 1 5। मतलब कि जो है 1 घंटे में जो है 5 लीटर पानी जो है भर जाएगा। 1 घंटे में जब 5 लीटर पानी भर जाएगा, टोटल वर्क बताया मैंने जो एलसीएम होता है वह होता है टोटल वर्क है 40, और 5 जो है इन तीनों की कैपेसिटी है ए प्लस बी माइनस सी की। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे मतलब 8 घंटे जो है इस खाली टंकी को, जब तीनों टंकी जो है खुली रहेगी तो पूरे 8 घंटे में यह खाली टंकी वापस से जो है भर जाएगी। नेक्स्ट है एक आरक्षी एक चोर से 114 मीटर पीछे है। आरक्षी 1 मिनट में 21 मीटर दौड़ता है। वह चोर को 1 मिनट में 15 मिनट दौड़ता है, कितने समय में आरक्षी चोर को पकड़ लेगा? आरक्षी है और चोर है, इनके जो बीच जो चोर के पीछे है आरक्षी 114 मीटर पीछे है। आरक्षी जो है चोर से 114 मीटर पीछे है। आरक्षी 1 मिनट में 21 मीटर दौड़ता है, मतलब कि 21 मीटर प्रति मिनट जो है ये आरक्षी दौड़ता है। और चोर जो है 1 मिनट में 15 मिनट दौड़ता है, मतलब कि 15 मीटर प्रति मिनट चोर जो है अपनी तेज रफ्तार रखता है। अब ये आरक्षी और चोर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 114 मीटर, और आरक्षी इस चोर को कितने मिनट में जो है पकड़ लेगा? जब दोनों एक ही तरफ को भागेंगे तो दोनों की चाल जो है घट जाएगी। जब दोनों एक ही तरफ को चलते हैं तो दोनों की चाल घट जाती है। जब दोनों अपोजिट साइड चलते हैं तो दोनों की जो स्पीड होती है वो ऐड होगी। तो स्पीड अब हमारी क्या है? दोनों की घट जाएगी। टाइम हमसे पूछा है कि कितने समय में ये पकड़ लेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड जो है दोनों की घट करके आएगी, कितनी आएगी? 21 में से 15 जो है घटाऊंगी 6 मीटर प्रति मिनट जो है स्पीड रहने वाली है। डिस्टेंस है इनके बीच में 114 अपॉन में 6 डिवाइड करेंगे 6 एकम 6 6 निम 54, मतलब 19 जो है मिनट में ये आरक्षी इस चोर को पकड़ लेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है एक नाव स्थिर जल में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि प्रवाह की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऊर्ध्व प्रवाह में नाव द्वारा 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? नाव जो है स्थिर वाटर में चल रही है, जब बिल्कुल जो वाटर है वो शांत है, जब वाटर में कोई भी हलचल नहीं है, पानी में जो है कोई भी हलचल नहीं है, उसमें कोई धारा नहीं बह रही है, जब उसमें नाव चलती है तो नाव चलती है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बोट की चाल कितनी है स्थिर जल में? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन्होंने बताया प्रवाह की गति जो है मतलब जो धारा बह रही है, स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम की जो स्पीड है मतलब जो पानी चल रहा है अपने आप, वो उसकी गति दे रखी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वाटर की जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन्होंने बोला ऊर्ध्व प्रवाह में नाव द्वारा 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में
कितना समय लगेगा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब होता है दोनों जब एक ही साइड में हो। देखिए जब दोनों एक साइड में होगी मतलब कि नाव भी इधर को ही चलानी है हमें और पानी का बहाव भी इधर को ही है। तो जब जो है हमारी दोनों की चाल घट जाती है और जब नाव इधर को चलानी है और उसके अपोजिट साइड जब पानी बह रहा हो तो उसमें जो है नाव को ज्यादा प्रेशर लेना पड़ता है, तो उसमें जो है हमारी चाल घट जाएगी। एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह, एक होता है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह होता है जब दोनों चीज जो है हमारी सेम डायरेक्शन में चल रही हो। और फिर एक होता है ऊर्ध्व प्रवाह जो हमारी दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, उन्हें बोलते हैं हम ऊर्ध्व प्रवाह। तो हमसे पूछा ऊर्ध्व प्रवाह में जो है नाव चलानी है 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करनी है ऊर्ध्व प्रवाह में। ऊर्ध्व प्रवाह होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जो है दोनों की स्पीड घटाई जाएगी, मतलब b माइनस डब्ल्यू। ऊर्ध्व प्रवाह में जो है दोनों की स्पीड घटेगी b माइनस डब्ल्यू। बी की वैल्यू है 16, डब्ल्यू की वैल्यू है 6। दोनों की जो स्पीड घटी वो आई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्पीड कितनी बनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बनी है। हमसे पूछा है इसको जो है 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया है 35 किलोमीटर, स्पीड कितनी आई है 10, कटिंग करेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन आया है। ऑप्शन जो है सभी हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए देखिए कैसे करना है कन्वर्ट। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, जो हमारा रिमाइंडर बचा वो बचेगा 1। ये 3 जो है आगे आ जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये 1 जो है ऊपर जाएगा। इस तरह से जो है हमें इसमें रिसाइकल चला देनी है। देखिए 3 आगे लिखेंगे, 2 जो है नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा। तो 3 सही 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मतलब 3.5 घंटे में जो है ये 35 किलोमीटर की दूरी ऊर्ध्व प्रवाह में तय कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ट्राइंगल ABC 15√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी अंतः त्रिज्या होगी। समबाहु त्रिभुज होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी समबाहु, समबाहु मतलब कि समान बाहु, जिसकी सभी बाहु जो है सभी भुजा जो है समान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसकी एक भुजा अगर 15√3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सभी जो है इसकी साइड 15√3 सेंटीमीटर ही रहेगी। इन्होंने बोला है कि इसकी अंतर त्रिज्या क्या होगी। अंतर त्रिज्या मतलब एक या तो इसमें अंदर की तरफ सर्कल बन सकता है जिसकी जो है इनर रेडियस होगी, एक इसमें जो है आउटर सर्कल बन सकता है बाहर की तरफ, बाह्य त्रिज्या, उसे बोलते हैं हम बाह्य त्रिज्या। तो इसमें जो है दो तरह के सर्कल इसमें बन सकते हैं, एक बन सकता है अंदर और एक बन सकता है बाहर। जो अंदर वाली त्रिज्या होती है उसका जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा अपॉन में 2√3। भुजा कितनी दी है इन्होंने हमें 15√3 अपॉन में 2√3। √3 से √3 कट जाएगा, 15 को 2 से भाग करूंगी 7.5, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर की जो है इस समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या रहने वाली है 7.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि एक पर्सन में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 8 है तो भाज्य क्या होगा। देखिए आप सभी को पता है बचपन से हम भाजक भागफल शेषफल ये सब जो है पढ़ते हुए आए हैं। हमें पता है कि जो हमारे अंदर इसमें संख्या लिखी होती है ये होती है भाज्य। ये क्या होती है हमारी भाज्य होती है, जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा भाजक होता है, जो हमारा आंसर आता है वो हमारा भागफल होता है, और जो हमारा नीचे शेष बच जाता है ये हमारा क्या होता है शेषफल होता है। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, यदि शेषफल 8 है तो शेषफल कितना दिया है हमको 8 दिया है, ये शेषफल की वैल्यू 8। इसी क्वेश्चन में बोला है एक पर्सन में भाजक जो है भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 5 गुना है।
ये भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है। 8 पंजे 40, इसका मतलब भाजक शेषफल का 5 गुना का मतलब है ये कितना है, 40 है। और इसी लाइन में बोला है भाजक भागफल का 8 गुना है। जो ये भाजक है इस भागफल का ये कितना है, 8 गुना है। इसका मतलब 8 से अगर मैं यहाँ डिवाइड करती हूँ कितना आएगा, 40 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगी कितना आ जाएगा मेरे पास, 5। इसके मतलब यहाँ पे ये भागफल कितना रहा होगा, 5। क्योंकि अब देखिए भाजक जो है भागफल का 8 गुना हो गया, भाजक ये रहा, भागफल ये रहा, भागफल का जो है ये 8 गुना हो गया। आपने देखिए बचपन से पढ़ा है, जैसे कि अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 तिया 6, नीचे 1 बचा, तो इसका मतलब ये इसी से ये क्या है, हमारे पास भाजक है, ये हमारा भाज्य है, यह हमारा भागफल है, और ये जो है हमारा शेषफल है। आप सभी को पता है जब मैं 2 की मल्टीप्लाई आगे वाले नंबर में करूंगी और 1 ऐड कर दूंगी, 2 तिया 6, 6 में 1 ऐड करूंगी 7, तो हमें जो है ये भाज्य मिल जाता है, बीच वाला नंबर जो है मिल जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे करना है, इन भाग दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है और 8 जो है इसमें ऐड कर देना है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, और यही भाज्य जो है हमसे इन्होंने पूछा है। तो कीजिए क्या करना है, 40 की गुना 5 में करेंगे 200, 40 गुना 5 करेंगे 200, और ये नीचे वाला प्लस कर देंगे 8। 200 में 8 जोड़ूंगी 208, मतलब भाज्य कितना हो गया हमारे पास, 208। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे, आगे से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी न्यू मेथड हमें यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम में जो है हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ये फॉर्मूले ही देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 32 आम, 96 सेब और 128 केलों को विभिन्न पंक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और एक ही प्रकार के फल हो। इस व्यवस्था के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। इन्होंने 3 तरह के फल लिए हैं, आम है, सेब है और केले हैं। इन्होंने कहा है कि इस तरह से पंक्ति हमें बनानी है, इस तरह से जो है बगीचे में पंक्तियों को सजाना है कि सभी पंक्तियों में इक्वल पेड़ होने चाहिए इन फलों के, और सभी जो पंक्ति है उसमें एक ही तरह के जो है हमारे पेड़ होने चाहिए, और सभी पंक्तियों में इक्वल पेड़ होने चाहिए। इसका मतलब ऐसा कोई अधिकतम से अधिकतम नंबर कौन सा होगा जो हमारे पास सभी इक्वल इक्वल जो है पहुंच जाए। अधिकतम से अधिकतम नंबर लेना है, तो अधिक से जब अधिक नंबर निकालते हैं, मतलब जब हमें मैक्सिमम नंबर निकालना होता है, तो वहां हम जो है एचसीएफ निकालते हैं। वहां हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, तो वही बड़े से बड़े हमें देखना है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं जिसमें हमारे सभी पेड़ों की संख्या बराबर हो और कोई भी पेड़ जो है एक दूसरे में मिक्स ना हो, मतलब सभी लाइन में एक ही तरह के जो है पेड़ इसमें होने चाहिए। तो इस तरह का हमारे जो है इसमें अब हमने पता लगाया कि इसमें एचसीएफ निकलेगा, मतलब इसका जो है हमको मैसेज निकालना है। क्या निकालना है, हमें इसमें मैसेज जो है निकालना है। अब हमें मैसेज देखना है कि 32 है, 96 है और 128 है। 32, 96, 128, इनका जो है मैसेज क्या होगा। देखिए मैसेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें जो है टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए अपना जो है बिल्कुल आसान तरीके से जो है मैसेज निकालना है। हमारे पास जो है नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग हमें मैसेज निकालना है। मैसेज वो होता है जो इन सभी नंबरों को पूरी तरह जो है डिवाइड कर दे। मैसेज वो होता है जो इन सभी नंबर्स को पूरी तरह जो है डिवाइड कर दे। तो एक हम बार ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है 14। 14 से हमें पता है 32 बिल्कुल भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 14 इनका जो है मैसेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, उसमें नेक्स्ट है 12। 12 भी जो है हमारा 32 से पूरी तरह जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। 10 से जो है हमारा ये 32 पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 से जो है हमारा 32 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। 96 भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 128 भी जो है पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। देखिए 8 से जब मैं डिवाइड करती हूँ सभी संख्याएं हमारी 8 के टेबल से डिवाइड हो रही है। 8 के टेबल से 4 पे कटिंग होगी, 8 से जो होगी हमारी 12 पे कटिंग होगी। 8 एकम 8 और यहाँ 8 6 48।
मतलब कि ये सभी हमारे जो है 8 के टेबल से जो है पूरी तरह कट हो चुके हैं। इसका मतलब 8 जो है वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जो इन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर सकता है। मतलब एक पंक्ति में जो है 8 पेड़ जो है लगाए जाएंगे। तो ऑप्शन जो हमारा ए होगा ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से 17 अधिक है और बी सी से 19 अधिक है। यदि ए बराबर 76 है तब ए प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए 3 है, एक है ए, एक है बी और एक है सी। ठीक है, जब भी हमारे पास 2 से अधिक हो, मतलब 2 से अधिक 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, जब भी हमारे पास 2 से अधिक हो तो क्वेश्चन को जो है पीछे की तरफ से सोल्व करने की ज्यादा संभावना होती है। तो पीछे की तरफ से देखेंगे बी जो है सी से 19 अधिक है, बी सी से 19 अधिक है। अगर मैं एक्स सी को एक्स मानती हूं तो बी जो है एक्स प्लस 19 होगा। ठीक है, x प्लस 19 की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है। अब a b से जो है 17 अधिक है, a जो है b से 17 अधिक है, मतलब x प्लस 19 तो b है और a इससे 17 अधिक है। तो इसका मतलब इसमें मैं 17 और ऐड कर देती हूँ। इसमें जब मैं 17 ऐड करूंगी तो कितना आएगा, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, कैरी जाएगा 1 3। मतलब कि x प्लस 36 जो है हमारी a की वैल्यू जो है इसमें रहेगी। a की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी, x प्लस 36। अब आगे देखिए इसमें क्या बोला है कि a की वैल्यू कितनी दी है, 76। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप जो है हम अपना सॉल्यूशन करेंगे, कोई भी न्यू मेथड जो है यूज नहीं करने वाले हैं। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 76, a की वैल्यू 76 है और हमारे अकॉर्डिंग a कितना है, x प्लस 36। हमारे अकॉर्डिंग x प्लस 36 है a और इन्होंने बोला है 76 है। a जो 36 है इधर प्लस में है, इधर जो है इक्वल टू के इधर लेके जाऊंगी तो ये माइनस में जाएगा, लेकर के जाऊंगी जब माइनस में तो माइनस करूंगी तो कितना बच जाएगा, 40। इसका मतलब x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 40। a की वैल्यू कितनी आई थी, 76 इन्होंने बताई थी। x की वैल्यू कितनी आई है, 40। 40 में 19 जब मैं ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा, 59। मतलब b की वैल्यू कितनी होगी, 59 और x की वैल्यू कितनी अभी निकाली है हमने, 40। ठीक है, सभी की जो है हमारे पास वैल्यूज है, हमें जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है a प्लस बी अपॉन सी। मतलब इन दोनों को ऐड करके c से जो है हमें डिवाइड कर देना है। कीजिए दोनों को ऐड, 9 और 6 15, 5 कैरी जाएगा 1, 8 और 5 13। डिवाइड करना है 40 से क्योंकि c जो है 40 वैल्यू रखता है अपनी। कटिंग करेंगे हम इनकी, 5 के टेबल से ये कटिंग होगी 8 पे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, मतलब 27 अपॉन में 8, 27 अपॉन में 8 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनमूल निकालना है 1728 का। तो आप सभी को पता है घनमूल निकालना है हमें 1728 का। 1728 जो है 12 का घनमूल होता है। 12 गुना 12 गुना 12 मतलब 12 गुना 12 144। 144 में फिर से अगेन जो है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आगा। तो इसका मतलब बी इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 12। 12 की क्यूब कितनी होती है हमारी, 1728। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें, 40 गुना 4 गुना 0.4 गुना 0.04 गुना 0.004। इसकी जो है वैल्यू हम सभी को जो है इसमें पूछिए फाइंड कर देनी है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे। 40 गुना 4, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे। दो संख्या के बाद पॉइंट है तो नीचे दो जीरो लगा देंगे। तीन संख्या के बाद पॉइंट है तो इसका मतलब जो है नीचे 3 जीरो हम लगा देंगे। एक जीरो से हमारी ये वाली जीरो तो कट आउट हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई जो है हमें यहाँ सबकी कर देनी है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 256 की 4 में मल्टीप्लाई करूंगी 1024। तो कितना मिल गया हमको, 1024। नीचे कितनी जीरो है हमारे पास, 5 जीरो है, ये हो गई 5 जीरो। हमें सभी में जो पॉइंट दिए है वो 3 जीरो के बाद दिए हैं
तो तीन संख्या के बाद पॉइंट है, तो तीन संख्या के बाद पॉइंट लगाने के लिए मुझे जो है यहाँ पे 3 जीरो कट आउट कर देनी पड़ेगी। अभी भी हमारे पास फिर नीचे कितनी जीरो बच जाएगी, 2। अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो के बाद, तीन संख्या के बाद पॉइंट लगाती हूँ, 3 जीरो तो हमारे 3 पॉइंटों से हट जाएगी। अभी भी नीचे हमारे पास 2 जीरो बचेगी। इन 2 जीरो को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो 1.024 इंटू 10 की पावर -2, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। एक दिन में कितनी मिनट होती है, हमें पहले वो पता करना है, फिर 72 मिनट को जो है हम एक दिन के रूप में जो है व्यक्त करेंगे। एक दिन में जो हमारा होता है 24 घंटे होते हैं, 72 मिनट है। एक दिन के भिन्न के रूप में करना है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे में मिनट कितनी होगी, जब एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 24 घंटे में 24 गुना 60 मिनट होगी। कटिंग करेंगे, 24 एकम 24, 24 तिया 72, 3 एकम 3, और ये कटिंग होगी 20 पे, मतलब 1/20। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 410 गुना 15 ब्रैकेट में है, फिर डिवाइड बाय 41 प्लस 23। आप सभी को पता है बोर्ड मास रूल होता है BODMAS। इसी सीक्वेंस में जो है हम किसी भी इक्वेशन को जो है सोल्व करते हैं। कोई भी हमारे पास समीकरण दी होती है उसको जो है हम बोर्ड मास रूल से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। बी से हमारे पास ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ या ऑर्डर होता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ई से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में जो है हमें अपना क्वेश्चन को सोल्व करना है। ब्रैकेट सोल्व करेंगे सबसे पहले, और फिर ऑफ हमारे पास इसमें नहीं है, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, मतलब कि 410 गुना 15 डिवाइड बाय 41 है, तो 41 को हमने डिवाइड बाय नीचे लिख दिया, फिर प्लस कर देंगे इसमें 23। ये कटिंग हो जाएगी इसमें 10 पर, 10 गुना 15 होता है 150 प्लस 23, ऐड करूंगी 173, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48 माइनस 16 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स इक्वल टू 8, तब x की वैल्यू हमको फाइंड कर देनी है। देखिए सबसे पहले अभी जैसे मैंने बताया बोर्ड मास रूल से होगा, डिवाइड इसमें है नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की गुना जब हम 1.5 में करेंगे, 16 की गुना जब हम 1.5 में करेंगे कितना आएगा 24, कितना आ जाएगा 24, तो 48 माइनस 24 अपॉन में 30 माइनस एक्स इक्वल टू 8। 48 में से 24 घटाऊंगी कितना मिलेगा 24, अपॉन में 30 माइनस एक्स इक्वल टू 8। 8 एकम 8, 8 तिया 24, मतलब कि 3 इक्वल टू 30 माइनस एक्स। ये माइनस के एक्स इधर इक्वल टू के लेके जाऊंगी तो प्लस में जाएगा, और x इधर प्लस में है इधर लेकर आऊंगी माइनस में आएगा। 30 में से 3 घटाऊंगी 27, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि लाभ में ए का भाग 8,550 रुपए हो तो कुल लाभ होगा। देखिए ए और बी दो बंदे हैं इसमें जो व्यवसाय में जो है अपना धन निवेश कर रहे हैं। इन्होंने जो है 3:2 के अनुपात में अपना धन निवेश किया है। देखिए अगर ए बंदा जो है मान लो 300 रुपए कर रहा है, इसको मैं लेट कर लेती हूँ, 2 जीरो यहाँ भी मैंने लगा दी, 2 जीरो यहाँ पे मैंने लगा दी। ए ने जो है कारोबार जब स्टार्ट किया व्यवसाय में जो है 300 रुपए लगाए हैं, बी ने जो है 200 रुपए लगाए हैं, तो दोनों बंदों ने अलग अलग अपनी पूंजी खर्च करी है, तो अपने अकॉर्डिंग ही इनको जो है अपने अपने पूंजी के अकॉर्डिंग इनको जो है लाभ होगा। अगर किसी ने ज्यादा पैसे लगाए तो उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जिसने कम पैसे लगाए उसको जो है कम लाभ मिलेगा। मतलब दोनों को जो है इक्वल लाभ नहीं मिलेगा, जितनी उनकी पूंजी है उसी के अकॉर्डिंग उनको जो है लाभ प्राप्त होगा। अगर ए ने 300 रुपए लगाई है तो 300 के हिसाब से लाभ होगा, और बी को 200 रुपए के हिसाब से जो है लाभ होगा।
इन्होंने कहा यदि लाभ में ए का भाग जो है 8550 है, तो इन्हीं पूंजी को जो है देखिए हम जब कटिंग करते हैं, हमारे पास जब रेशो होता है तो रेशो में हम इनकी कटिंग कर लेते हैं, तो लाभ की पूंजी भी कितनी रहेगी, 3:2 ही रहेगी। ए को जो है भाग में कितना मिल रहा है, 8550, ए को हमारे अकॉर्डिंग 3 रुपए मिल रहे हैं और इन्होंने बोला है 8550। तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ जो दोनों को मिला होगा वही होगा, ए को 3, बी को 2, 3 और 2 5, तो 5 हमारा जो है इसमें कुल लाभ है। कुल लाभ की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 8550 अपॉन में 3 इंटू 5, 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 आएगा इधर, 3 8 जा 24, 1 आएगा, 3 5 जा 15 और एक्स्ट्रा में 0 है, मतलब कि 2850 की मल्टीप्लाई हमको जो है 5 में कर देनी है। देखिए करते हैं, 5 पंजे 25, कैरी जाएगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42, कैरी जाएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 14250। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:5:6 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 81 वर्ष होगा, सबसे छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति की आयु का 4:5:6 है। अब 7 वर्ष के बाद इनकी आयु का योग कितना होगा, 81। ये वर्तमान का अनुपात है, अनुपात के टाइम पर ही जो है हम अपनी सभी की एज को लेकर के आते हैं। कितने एज जो हमें दी है, एज दी है हमें 7 वर्ष बाद की। देखिए तीनों बंदे 7-7 वर्ष आगे जाएंगे, क्योंकि 7-7 वर्ष मुझे अब जो है पीछे लाना है। अब अनुपात जो अब है वो कितना है, 4:5:6 है। 7 वर्ष के बाद जो है इनकी एज का योगफल दिया है, इस योगफल को जो है मैं अब प्रेजेंट में ही लाऊंगी। तो प्रेजेंट में देखो जब 7 वर्ष बाद जा रहा है तो 7 साल आगे ये वाला बंदा गया, 7 साल ये बंदा गया, 7 साल आगे ये वाला बंदा गया, तीनों बंदे जो है आगे 7-7 साल गए हैं, तब इनकी योग कितना बैठा है, 81। तो इन्हीं 7-7 साल को जो है मैं तीनों में से घटा देती हूँ, तो 7 7 और 7 14 और 7 21, मतलब 21 साल जो है मैं पीछे लेकर के आऊंगी, इनका वर्तमान योग मुझे मिल जाएगा। तो वर्तमान योग कितना होगा, वर्तमान योग होगा हमारे पास अब कितना है, 81 है, इसमें से जो है 21 में घटा दूंगी तो 60 जो है मुझे वर्तमान योग मिल जाएगा। हमारे अकॉर्डिंग ये वर्तमान अनुपात दिया हुआ है और ये वर्तमान योग है। देखिए योग अगर मैं करती हूँ 5 और 4 9 और 6 15, हमारे अकॉर्डिंग सभी का योग 15 है और इन्होंने सभी का योग 60 दिया है। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु पूछी है, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु 4 है, 4 की वैल्यू हम सभी फाइंड करेंगे। 15 चौका 60, 4 चौक 16, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष सुमित के वेतन में 5% की वृद्धि हुई है, यदि उसका वेतन वर्तमान वेतन 1806 रुपए है तो पिछले वर्ष का वेतन क्या था। देखिए इसमें क्या हुआ है, 5% की वृद्धि हुई है। 5% का वृद्धि का मतलब होता है 105%। अपने आप में कोई भी चीज 100% है, 5% की वृद्धि हुई है तो 105% हुआ है। परसेंट हुआ है, ये जब परसेंट हटाती हूँ तो नीचे जो है हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। कटिंग करते हैं, ये कटिंग हुई 5 के टेबल पे 20 पे, ये कटिंग हुई 21 पर। ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू या तो हमारी घट करके आएगी या बढ़ करके आएंगी, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 20 है और जो अब बढ़ करके आई है वो 21 है। ठीक है, वर्तमान वेतन जो दिया है वो 1806 है, तो पिछले वर्ष का वेतन क्या था। अब वर्तमान में कितना है, 21 है, तो 21 बराबर होगा 1806 के। अब वेतन पहले कितना था, 20 था, 20 की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। कटिंग करेंगे, देखिए 3 के टेबल से ये कटिंग हुई 7 पर, 3 के टेबल से ये कटिंग हुई 602 पर, 7 के टेबल से 7 अट्ठे 56, 7 6 42, 87 की जो है मल्टीप्लाई 20 में कर देनी है। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16 और 1 17,
1700 200 14 4 ऐसे 2 16 और 17 1740, मतलब यहाँ पे जो है हमारी 1740 जो है इनकी पिछले वर्ष की वेतन रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोट थीटा इक्वल टू 4/3 हो तो 3 साइन थीटा अपॉन प्लस 2 कोस थीटा अपॉन में 3 साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखिए कोट थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा जो है मैं यहां पर लिख सकती हूँ, तो कोस थीटा की वैल्यू होगी 4, साइन थीटा की वैल्यू होगी 3। यही वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, 3 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 4, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 9 और 8 17, 9 में से 8 गया 1, मतलब 17 जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा।